सर, सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं आपको। आपके परिवार के चेहरे की खुशी भी बहुत कुछ बता रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बड़े पल पर? देखिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था और एक इस तरह से कल प्रधानमंत्री का फ़ोन आना, आज नोटिफिकेशन निकालना, आज महाराष्ट्र के सीएम साहब देवेंद्र जी साहब का फ़ोन आना और हमारे भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चौहान, आशीष जी शेलार, इन्होंने मुझे शुभकामनाएं देना। मुझे लगता है कि मैंने जो 93 से मैं लगातार बम्बई कि महाराष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, उसका ये फल है और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। सर, प्रधानमंत्री ने पर्सनली बहुत विश्वास जताया है आप पर। क्या कुछ उन्होंने कहा और किन मुद्दों को लेकर आप राज्यसभा पहुंचे? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ मुझे कहा, उन्होंने मराठी में मुझसे बात की, उज्ज्वल जी, मी तुमच्यावर एक मोठी जबाबदारी राष्ट्रपती महोदय सोपू इच्छितात, तुम्ही ती जबाबदारी स्वीकाराल का? इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति महोदया आपके ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप उसका स्वीकार करेंगे? देखिए, इसमें इतना हम्बलनेस हमारे प्रधानमंत्री में था। जब तक मेरा प्रधानमंत्री की छवि मैं देखता था बहुत सीरियस लगते थे, लेकिन जब उन्होंने मराठी में बातचीत शुरू की और उन्होंने कहा कि मैं मराठीत बोलूँ का हिंदीत बोलूँ, देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड में मुझे उम्मीद भी नहीं था इस तरह से बात छेड़ेंगे। मैं हंसने लगा तो वो भी खुलकर, दिल खोलकर हंसते हैं। प्रधानमंत्री जी को हंसते हुए कम लोगों ने देखा होगा, मैंने तो प्रधानमंत्री को हंसते हुए बहुत देखा। मेरे गार्ड, मेरे सिक्योरिटी के लोग भी साथ थे, वो देख रहे थे क्योंकि मैंने उनको हटा दिया था मेरे नज़दीक से। और फिर प्रधानमंत्री जी ने मुझे बात की और ये भी जताया कि जब तक राष्ट्रपति फाइनल नहीं करते तब तक किसी को बताने का नहीं। तो कल ये तो बात बताई दी थी उनको, पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति महोदय ने पहले कंसीडर किया होगा सभी एंगल से, प्रधानमंत्री से विचार विनिमय किया होगा, देश के गृह मंत्री अमित भाई से देखा होगा और बाकी उनके जो गवर्नमेंट में चलते होंगे उससे देखा है। और आज तक मुझे मालूम है कि मेरे कंधे पे बहुत बड़ी राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी सौंपी है और आपकी, हमारी देश की जनता की सदिच्छा से मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, परिवार भी आपके साथ मौजूद है, परिवार को भी श्रेय दे रहे हैं इस बात पर? बिल्कुल, मेरा वाइफ का तो बड़ा सेक्रीफाइस है क्योंकि 93 से मैं 2033 अनिकेत से जब तक शादी नहीं हुई थी तब मैं होटल में ही रहता था। अच्छा। और होटल में एक फोर्ट एरिया के होटल में रहता था और वहाँ मैदा की रोटी बनाते थे। मैदा तो मुझे सूट नहीं होता था। फ्राइडे को मैं जलगांव चला जाता था, जलगांव का रहने वाला हूँ, 8 घंटे का। 93 बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से यहाँ आया और आने के बाद मैंने मिसेज को बोला वो आटा से मुझे कुछ तकलीफ होती है, तो मिसेज ने बोला कि मैं गेहूँ की आटा तुमको बना देती हूँ, तुम गेहूँ का आटा लेके जाओ। होटल वो फिर सिर्फ लॉजिंग था, बोर्डिंग नहीं था। तो बोले, मतलब अरे वो कौन बनाएगा रोटी? तो मैंने कहा, बोले तुम्हारे वेटर लो, मतलब हम फिर वेटर भी, उनको भी आटा देना लगेगा। फिर मिसेस आटा भी देती थी और रोटी भी बनाते वेटर्स लोग और मुझे 2 रोटी खिलाए थे। इस तरह से, और जॉइंट फैमिली तो मिसेस ने खुद संभाली। और 2013 को ये अनिकेत भी लॉयर हो गए, फिर उनकी शादी हुई, फिर हमने मकान ढूंढना शुरू किया, फिर मकान मिला। मैम, क्या कहेंगी, रोटी से शुरू हुआ क्रेडिट और राज्यसभा तक की बात हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। निकम जी का जो काम करने का तरीका है, आज उनका सिर्फ क्षेत्र बदलेगा, वो वकीली क्षेत्र से राजनीति में आएंगे, पर वो जिस तरह से काम करते हैं उसका मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ हद तक अपने देश के लिए अच्छा ही काम करेंगे। मोदी जी और नरेंद्र जी और हमारे देश की जनता को उन पर जो कुछ भी विश्वास है उसके बारे में मैं सभी के लिए आभार मानती हूँ। आज इतनी खुश हूँ कि मुझे क्या बोलूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही मैं कहूँगी। धन्यवाद। अनिकेत, क्या कहेंगे, बहुत बड़े लेवल पर हैं आपके पिताजी और अब राज्यसभा जा रहे हैं, कितनी? बहुत ही खुशी पूरे परिवार को हो रही है और पिछले 45 साल से पिताजी ने लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, बड़े बड़े मामले चलाए हैं और हमने देखा है कि जब भी बड़े बड़े मामले होते थे महाराष्ट्र में, जनता सड़क पर उतर के उनकी मांग करती थी और एक विश्वास था लोगों के मन में कि उज्ज्वल जी हमें न्याय दिलाएंगे। और आज हमें ऐसा लगता है कि उनके कार्य को प्रधानमंत्री जी ने न्याय दिलाया है और आज राज्यसभा में वो जाने वाले हैं राष्ट्रपति कोटा से, तो निश्चित रूप से लोगों का और भला करने की वो कोशिश करेंगे और जो भी पॉसिबल है उनको वो बिल्कुल वो करेंगे। आखिर में क्या कहेंगे महाराष्ट्र की जनता के लिए?
महाराष्ट्र की जनता को मैं यही आश्वासित करना चाहता हूं कि जिस उज्जवल निकम की छवि आपने देखी है वही छवि मैं बरकरार रखूंगा। कोई पॉलिटिक्स में आने के वजह से ये छवि कुछ खराब हो जाएगी, इसको बिल्कुल आप मन में समझे नहीं लाना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई, और जो इन्होंने एक लगन सोची है कि देश का हित, हमारा देश का हित और हमारी कानून व्यवस्था कैसी अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाए सकते ताकि आम आदमी के मन में एक विश्वास हो। हमारा संविधान सबसे बड़ा है और वो भी उसका बरकरार रहेगा, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई पूरे निकम परिवार को। तो आप पूरे परिवार को सुन रहे थे कैमरा पर्सन गजानन के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।